रहीम। चैप्टर का नाम है सेल एंड टिश्यूज। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सेल एंड टिश्यूज। अगर आपसे कोई पूछता है सेल क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल का बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर भी बना रहा है, यानी उसकी बनावट भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग लाइफ की जो बनावट है वो भी सेल से है, और जो फंक्शन होते हैं वो भी सेल लेवल पे होते हैं। डिफरेंट जो फंक्शन जो अफ़आल होते हैं वो भी सेल लेवल पे होते हैं। अब ये जो इंट्रोडक्शन में जो पहले इसका हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें बता रहा है कि द विंग ऑफ बटरफ्लाई। अगर आप बटरफ्लाई की बात करते हैं, एक तितली के उसके विंग है, उसके अंदर एक थिन शीट ऑफ सेल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी आईज है उसके अंदर शाइनी लेयर्स में उसमें सेल्स होंगे। मीट जो गोश्त हम खाते हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आई लैशेज, फिंगर नेल, ऑरेंज जूस, ठीक है, वुड, पेंसिल, हर चीज के अंदर जो लिविंग जितने भी होंगे उनके अंदर आपको सेल्स नजर आएंगे। अब पेंसिल कैसे कैसे सेल्स नजर आएंगे? कोई पेंसिल जो है प्लांट्स से बनती है, और प्लांट्स जो है वो हमारे पास लिविंग होती हैं, और अगर प्लांट की वुड को अगर काट भी दी जाए तो उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो डेड सेल्स होते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। तो इन दिस चैप्टर जो है हमने बच्चे एक तो सेल को, किस चीज को पढ़ना है हमने डिटेल में? सेल को। ठीक है, एंड द टिश्यूज, एंड द टिश्यूज। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेल और टिश्यूज पढ़ने के अलावा हम जो है कुछ ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ जो है एक्सटर्नल जो सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये चीजें पढ़ेंगे। अब उन सब से पहले आपने ये देखना है कि माइक्रोस्कोपी या जो एमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी है इसको हमने आज पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है? यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप हमें किस लिए चाहिए? क्यों यहाँ पे सेल वाले चैप्टर में हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं? हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम सेल वाले चैप्टर में माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ पे बेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपी को क्योंकि जो सेल होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। सेल एक आम आंख से नजर नहीं आता, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोपी का जो यूज है, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। और जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप था हमारे पास, या फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया या बनाया, वो कौन था? ज़ेकरियस जेनसन। ठीक है, ज़ेकरियस जेनसन ने, और ये हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसने 1595 1595 के अंदर एक सेल्फ मेड अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब उस माइक्रोस्कोप क्या था? माइक्रोस्कोप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, सिंपल जो है ना, जो इसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। एक ऊपर की साइड पे लेंस था, और एक जो है उसके नीचे की साइड पे लेंस था। दोनों साइड पे, ईच एंड पे, हर एक कोने पे, यानी जो उसके एंड थे उसके ऊपर क्या था? उसने लेंस लगाया। इट वाज सिंपली ट्यूब विद लेंस एट ईच एंड। ठीक है, हर सिरे पे, हर जो इसका कोना सा था उस पे क्या था? लेंस थे। ठीक है, और इट्स मैग्निफिकेशन जो रेंज जो है वो 3x टू 9x, यानी वो 3 गुना चीज को बड़ा करके दिखा सकता था। अगर ये डॉट आपको नजर आ रहा है बच्चे, ये 1 गुना है। ठीक है, इसके 3 बन जाए, इससे 3 डॉट्स अगर आप बना देते हैं तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चे? ये 2, और ये मैंने साथ साथ मिला दिया बहरहाल इस तरह। ये 2 हो गया, और ये हमारे पास 3 गुना चीज, ये इसने 3 गुना बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, तो 9x का मतलब है ये 9 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। अब माइक्रोस्कोप में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आपने समझना है, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, इन दोनों को आपने समझना है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन मीन इज द इंक्रीज इन अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपरेंट साइज, जो आपको जाहिरी जो साइज है उसको ये इंक्रीज करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है माइक्रोस्कोपी का। मैग्निफिकेशन जो है ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को, जो अपरेंट साइज है उसको इंक्रीज करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे लिखा हो 9x, चले 900x कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100x मैग्निफिकेशन पावर अगर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये 100 गुना किसी चीज को बड़ा करके दिखा रहा है। आप पढ़ते हैं ना, अगर 2x का मतलब है, कहते हैं 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, 3 गुना, 100 गुना। ठीक है, और 100 टाइम्स उसको बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैग्निफिकेशन क्या है? इज द इंक्रीज द अपरेंट साइज, जो जाहिरी उसका साइज है उसको बड़ा करके दिखा रहा है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर जो है, दो जो क्लोज पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में इमेज को, एक दूसरे से दो पॉइंट को सेपरेट करके या क्लियर करके दिखाना। अब माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास ये, अगर फॉर एग्जांपल जो सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, सेल के सेंटर के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, और इर्द गिर्द जो दूसरी जो ऑर्गेनेल्स हैं
वो ऑर्गेनेल्स इतने करीब करीब होती हैं कि उनको आम आंख से तो वैसे सेल भी नहीं नजर आता, लेकिन जिस माइक्रोस्कोप की हमारे पास रिजॉल्विंग पावर अच्छी ना हो वो भी इसको प्रॉपर एक दूसरे से सेपरेट करके नहीं दिखा सकता। फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा गोल्जी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है, इस तरह करके ये हमारे पास यूं करके सिंपल सा सिस्टरने का जो स्टैक होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। ये सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं। सेल के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो जब ऑर्गेनेल बनाते हैं, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं एक दूसरे के इतने करीब करीब होती हैं कि इनको ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी वो इन दूसरों को एक दूसरे से क्लियर करके दिखाएगा। क्लैरिटी, दो डिफरेंट पॉइंट के दरमियान में जो क्लैरिटी है आपको एक दूसरे से समझ लें, जो क्लियर नजर आ रहा है एक दूसरे से सेपरेट नजर आ रहा है, ये माइक्रोस्कोप्स की मदद से नजर आएगा। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? रिजॉल्विंग पावर मीन के टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एट एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। या रिजॉल्विंग पावर मीन क्या है? इट इज अ मीन द measure the clarity of image. It is the minimum distance at which the two object can be seen as a separate object. तो जितना, फॉर एग्जांपल अगर किसी माइक्रोस्कोप की हमारे पास रिजॉल्विंग पावर क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, इसका मतलब है कि वो 0.2 माइक्रोमीटर तक जो है चीजों को सेपरेट करके दिखा सकता है, इससे कम वाली को वो नहीं दिखा सकता, इससे कम फिर आगे उसकी रिजॉल्विंग पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो जो हमारी आम आंख है, नेकेड आई का मतलब है विदाउट एनी एड, यानी किसी मदद के बगैर, या उस पर कोई लेंस आपने यूज नहीं करना, उस पे आपने कोई फॉर एग्जांपल ग्लासेस हो गया या फिर कोई माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज ना करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेकेड आई, विदाउट एनी एड, ठीक है। किसी मदद के बगैर जो नेकेड आई है उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.1 मिलीमीटर है। यानी वो जो दो चीजें 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हैं उनको तो क्लियर कर हमारी आंख जज कर सकती है। लेकिन अगर 0.1 मिलीमीटर अपार्ट से यानी 0.05 मिलीमीटर अपार्ट ऑब्जेक्ट पड़ी हो तो उनको, या ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस हो, उनको हमारी ह्यूमन आई उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, उन दो चीजों को सेपरेट करके नहीं दिखा सकती। इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, लेंसेज की मदद से यानी मैग्निफिकेशन को या रिजॉल्विंग पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या बता रहे हैं जी, लाइट माइक्रोस्कोप अभी हम पढ़ेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप का जो सोर्स है, टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पहले आपने देखना है, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और एक क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें जो सोर्स है यानी लाइट की वजह से हम किसी स्पेसिमन को देख सकते हैं। स्पेसिमन क्या चीज है? स्पेसिमन वो होती है जो ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड के ऊपर स्पेसिमन रखा जाता है। स्लाइड के ऊपर एक आप फॉर एग्जांपल जो स्लाइड होगी उसमें आप अमीबा, ठीक है, अमीबा को देख सकते हैं, पैरामीशियम को, जुगलिना को, जो भी चीजें हैं, रेड ब्लड सेल को आप देख सकते हैं। तो स्पेसिमन को स्लाइड पे रखा जाता है और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखते हैं। इससे पहले कि हम ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ें, पहले हम माइक्रोस्कोप की हम क्या चीज देखेंगे, डायग्राम को, ठीक है। डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे। ये आपको बच्चे तीन माइक्रोस्कोप नजर आ रहे हैं, थ्री माइक्रोस्कोप। इनको आपने देखना है कि ये माइक्रोस्कोप सामने जो नजर आ रहा है, सिंपल एक ये जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जिस तरह ज़ेकरियस जेनसन का जो माइक्रोस्कोप था, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसकी मदद से ये माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए, जैसे जैसे अब इनके अंदर डेवलपमेंट आती गई। अब ये जो आपको माइक्रोस्कोप नजर आ रहा है ना, इसमें ये जो मिरर है, ठीक है, हमारे पास क्या चीज है, मिरर लगाया गया है। और माइक्रोस्कोप में जो मिरर है, मिरर की वजह से क्या फायदा होता है कि जिस टाइम पे हमारे पास यहाँ से इसको सन की रेज में इस्तेमाल की जाए, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी पड़ती है, ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये नीचे इसका जो है ना आप स्टैंड कह सकते हैं इसका, और ये इसका स्टेज है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ना इसके ये यहाँ पे ये आई पीस होता है, ठीक है। और ये स्टेज को एडजस्ट करने के लिए यानी इसको ऊपर नीचे घुमाएं तो ये स्टेज ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है। ये स्टेज क्या करता है इससे, ये जो जिसके नीचे लेंस लगा हुआ है ये हमारे पास ये ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। या यहाँ से जो है ना स्टेज ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे स्पेसिमन रखा जाता है। यहाँ पे ना आपने स्पेसिमन रखना है स्लाइड के ऊपर। ये जो स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर फॉर एग्जांपल अमीबा, आजकल प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होती हैं जिसमें एक सिंपल आपको उस टाइम पे डॉट नजर आ रहा होगा। माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड होगी उसके ऊपर डॉट नजर आएगा, उसको आप रखेंगे तो आपको उसके नीचे एक प्रॉपर जो है ना वो ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, अमीबा इस तरह करके आपको जो है ना यूं करके अमीबा नजर आएगा, ठीक है, जिसने चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। उसके बाद आपको पैरामीशियम नजर आएगा इस तरह करके,
अगर आप पैरामीशियम की स्लाइड है, ये नहीं है कि अभी स्लाइड खाली हो और आप समझे कि उसके अंदर सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह करके शू शेप स्ट्रक्चर जो होता है पैरामीशियम आपको नजर आएगा, जिसके ऊपर छोटे छोटे बिल्कुल आप प्रॉपर सीलिया भी नजर आएंगे। बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप स्पेसिमन यहाँ पे रखेंगे बच्चे। स्पेसिमन रखने के बाद यहाँ से लाइट सोर्स यानी सूरज की रोशनी जब गुजरती है और वो यहाँ से पास होगी नीचे से, और आप आंख की मदद से, अपनी आंख की मदद से ये इमेज को देख सकते हैं। और इससे स्टेज मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है नीचे करके एक फाइन एडजस्टमेंट होता है जो इसकी रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। और ये बल्ब जो है ना, इसको आप मतलब रात के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, अगर सूरज की रोशनी ना भी हो तब भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल उसी तरह स्पेसिमन रखेंगे। स्पेसिमन रखने के बाद जब ये बल्ब ऑन होगा तो ये स्पेसिमन से गुजरेगी, और यहाँ से आप दोनों आंखें इससे, यानी इसमें तो एक आंख यूज करते थे, एक आई को बंद करते थे और दूसरी आंख की मदद से हम देखते थे, इसमें दोनों आंखों की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। या एक आंख बंद करके भी दूसरे से भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये लेंसेज होते हैं, ठीक है। लेंसेज, लेंस का जो है ना डिफरेंट हमारे पास, हम बात करें जो लेंस है उनका डिफरेंट हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक लेंस होगा उसकी 10x होगी, ठीक है, दूसरे लेंस की 100x होगी, ठीक है। तो आप जो है ना पहले 10x वाले को यूज करेंगे, फिर 100, और उससे अगले वाले की फॉर एग्जांपल 1500x है, फॉर एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ आप सेटिंग जो करेंगे पहले छोटे लेंस पे करते हैं, यानी ये 10x वाले पे करेंगे, उसके बाद 100x पे देखेंगे, उसके बाद फिर बड़े 1500x वाले पे देखेंगे। तो ये तो माइक्रोस्कोप की हमारे पास क्या चीज है, ये माइक्रोस्कोप की। अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ना आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पेसिमन को देखना है तो पहले आप सबसे पहले छोटे लेंस पे आप सेटिंग करेंगे उसको, फिर उसके बाद 100x, उसके बाद 1500x, ठीक है। तो ये तो माइक्रोस्कोप का एक स्ट्रक्चर था। अब इसको हम सारे को ना डिटेल में, जो ऊपर इसकी डिटेल लिखी है उसको भी पढ़ लेते हैं और उसको समझते हैं। और अभी आपने बच्चे देखना है कि हमारे पास जो ये लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो वर्क बाय पासिंग अ विजिबल लाइट की मदद से जो है स्पेसिमन के थ्रू से गुजरती है। स्पेसिमन जिस सब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं वो स्पेसिमन है। और इट हैज टू ग्लास लेंसेज, दो ग्लास लेंसेज होते हैं। जो एक ग्लास लेंस है वो इमेज को इनलार्ज करता है, और दूसरा उसको क्या कर रहा है, मैग्नीफाई, या फिर उसको आप ये समझ लें उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन और ये एनलार्ज जो है इमेज तकरीबन यहाँ पे सेम ही लिखा होता है, लेकिन जो दोनों लेंस में से एक लेंस क्या करता है वो उसकी मैग्निफिकेशन कर रहा है और दूसरा रेजोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो माइक्रोस्कोप की मदद से जो फोटोग्राफ लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ। उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ कहेंगे। इसके इमेजेस आपको जो नीचे दो नजर आएंगे, अब जब नीचे हम मूव होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखना है आपको दो इमेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। दो इमेजेस आपको मिलेंगे माइक्रोस्कोप के। तो ये आपको ना नीचे ये लाइट माइक्रोस्कोप मिल रहा है, और ये यहाँ पे ये आपका क्या चीज है, ये जो एक इमेज है ये फॉर एग्जांपल एमीबा, ठीक है। एमीबा का जो इमेज हमने लिया है ये माइक्रोग्राफ इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफ। और ये जो आपको सामने ये जो इमेज नजर आ रहा है ये हमारे पास यूनिसेलुलर एड्ज है, ये भी एक माइक्रोग्राफ है। बाज दफा अगर किसी जगह पे आपको लाइट माइक्रोस्कोप, ये एलएम का मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप, ये 109x लिखा हुआ नजर आ जाए, 109x, तो इसका मतलब है ये 109 गुना किसी चीज को बड़ा करके दिखा सकता है, 109 गुना या 109 टाइम किसी ऑब्जेक्ट को ये बड़ा करके दिखा सकता है। अच्छा, इसके बाद आपको माइक्रोस्कोप का, लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट 1500 टाइम, 1500 गुना किसी चीज को ये बड़ा करके दिखा सकता है। यानी एक चीज है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा कि अगर ये एक आपको डॉट नजर आ रहा है, इसके 1500 डॉट बन जाए, यानी 1500 गुना इसको बड़ा करके दिखा सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो कितनी है, 1500 टाइम। और इसके बाद इसका जो मैग्निफिकेशन या फिर जो इसके हमारे पास जो टाइम है वो 1500x, और रिजॉल्विंग जो पावर है उसकी 0.2 माइक्रोमीटर। यानी अगर कोई चीजें एक दूसरे से 0.2 मीटर अपार्ट हैं, यानी उनके दरमियान में 0.2 मीटर का डिफरेंस है, तो वो उनको भी एक दूसरे से सेपरेट करके क्लियर करके दिखाएगा। अब आपको माइक्रोमीटर, एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1 माइक्रोमीटर में हमारे पास कितने मिलीमीटर होते हैं। वन हमारे पास ये माइक्रोमीटर है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में हमारे पास इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर। यानी 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको 1/1000, जिस तरह ये सामने आपको बुक के ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 1/1000,
1000 मीटर। 1 मिलीमीटर के अंदर या 1 माइक्रोमीटर के अंदर हमारे पास 10⁻³ मीटर होते हैं या 1/1000 मीटर होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, नहीं नहीं ये मिलीमीटर है, मीटर नहीं मिलीमीटर होगा ये सॉरी मिलीमीटर है, इसको आपने ठीक करना है, ये तो बहुत कम बनता है ना। एक हमारे पास 1 माइक्रोमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं या 1/1000 मिलीमीटर होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो आपने इसको अपोजिट कर देना है। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो इसको आप 1000 को उधर ले जाएं, तो ये 1 मिलीमीटर में हमारे पास 1000 1000 1000 हमारे पास क्या होते हैं माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। एक ये माइक्रोमीटर है, 1000 हमारे पास माइक्रोमीटर होते हैं। और अगर मीटर की बात किया जाए 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10 की पावर। 1 मीटर के अंदर 10 की पावर हमारे पास 6, ठीक है, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। और एक इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के 1 मीटर के अंदर नैनोमीटर कितने होते हैं, तो 10 की पावर 9। 1 मीटर के अंदर माइक्रोमीटर कितने होते हैं, तो 10 की पावर 9। ये आपने सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 की पावर-3, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर। 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 10 की पावर 6। 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 9, ठीक है। और अगर आपको यूं आ जाए, बात बच्चे कहते हैं कि सर आप ये सही नहीं बता रहे कि वो होता क्या है, उसमें जो आपको एमसीक्यूज के अंदर आएगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे एक माइक्रोमीटर के अंदर 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने हमारे पास मीटर होते हैं, तो वो होगा 10 की पावर-6। वो वजह इसको अपोजिट कर देंगे 10 की पावर-6। और अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 10 की पावर-6 आपने करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वैसे आप इसको लिख भी सकते हैं। ये 10 की पावर 9 है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है इसको दोबारा से ये थोड़ा सा देखते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 1500x। इसकी जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है यानी क्लैरिटी जो करके दिखा रहा है वो 0.2 माइक्रोमीटर। और फिर मैंने आपको बताया 1 मिलीमीटर के अंदर 1 की पावर या 1 की पावर-3 हमारे पास मिलीमीटर होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो रिजॉल्व कर सकता है 0.2 माइक्रोमीटर तक। इससे छोटे को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इससे कम अगर रिजॉल्विंग पावर होगी 0.2 नैनोमीटर, तो वो हमारे पास क्या होगा, लाइट माइक्रोस्कोप होगा। इसके अलावा इमेज ऑफ बैक्टीरिया कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम, बट द लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल के लिए हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मजीद जो है रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन पावर बढ़ानी पड़ती है। उसके लिए आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो यहाँ तक